Hello everyone, Kitika here from SGTV School. Students, today I am going to teach you second lesson of book First Flight, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Long Walk to Freedom is the autobiography of Nelson Mandela, who was former South African president. कि ये साउथ अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और ये इनकी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की। ऑटोबायोग्राफी क्या, इन्होंने खुद ही अपनी जो लाइफ स्पैन है, लाइफ हिस्ट्री के बारे में लिखा था, तो उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। तो ये आर्टिकल नेल्सन मंडेला की लॉन्ग वॉक फ्रीडम की समरी है। इस चैप्टर में कुछ एक्सट्रैक्ट्स हैं जो लॉन्ग वॉक फ्रीडम बुक में से लिए गए हैं और इसी में इसको इंक्लूड किया गया है। क्या डिस्क्रिप्शन की एक्सप्लेनेशन दी गई है किसकी, इनॉग्रेशन उद्घाटन समारोह की, और जिसमें उनकी स्पीच के कुछ पार्ट्स भी हैं और उनकी जर्नी टू बीइंग ए फ्रीडम फाइटर कि कैसे वो फ्रीडम फाइटर, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका था वो 3 डिकेड्स तक ब्रिटिश 3 सेंचुरीज तक ब्रिटिश रूल के अंडर था। तो 1948 से ही जो वाइट कलर के जो लोग हैं, जो रूलर्स हैं, उनके द्वारा जो अलग अलग पॉलिसीज़ अपार्थीड क्या रंग भेद की जो नीति थी वो लागू की गई कि गोरों को हमेशा ऊपर का दर्जा दिया जाएगा, ठीक है, जाति पाति का भेदभाव था, ठीक है, और जो काले लोग हैं उनको हमेशा नीचे रखा जाएगा। तो जब एक लंबे स्ट्रगल के बाद जब डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए तो नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका का फर्स्ट प्रेसिडेंट चूज़ किया गया। तो इसी तरह से उन्होंने जो उनको वहाँ पर औथ दिलाई गई, शपथ दिलाई गई, तो ये उनकी ऑथ सेरेमनी का एक शब्द है, एक एक्सप्लेनेशन है जिस पर देश के जो काले लोग हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई गई। तो इसी तरह से इनकी क्या फीलिंग्स थी यहाँ पर ये बताया गया हमें। इट सेज अबाउट द अदर काउंटलेस पीपल हु फॉट फॉर द फ्रीडम। और साउथ अफ्रीका में ब्रूटल प्रैक्टिस थी, मतलब एक ब्रूटल नीति थी, पॉलिसी थी अपार्थीड की। अपार्थीड क्या, जहाँ रंग भेद, गोरे और काले का भेद होता था, और बहुत पॉपुलर थी उन दोनों में। तो इसलिए डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल, लोगों के बीच में डिफरेंस रखा जाता था उनके रेस और कलर को लेकर। तो इट वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल सोसाइटीज़ इन विच डार्क स्किन पीपल वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर बेसिक राइट्स की। उनको अब जो डार्क लोग हैं, जो काले कलर के लोग हैं, जो सांवले होते थे, उनको अपनी बेसिक राइट से भी दूर रखा जाता था। तो यही लेसन ये क्या दिखाता है हमें कि एक ओवरव्यू दिखाता है किस तरह से मंडेला की स्ट्रगल है सोसाइटी को बनाने के लिए कि नो डिस्क्रिमिनेशन, कि किसी तरह का भेदभाव ना हो उनके कलर, कास्ट, रेस, एज और जेंडर के बेस पर। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला इज़ ऑल अबाउट स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम ऑफ साउथ अफ्रीका। जैसे हमें पता है कि वो साउथ अफ्रीका के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। तो मई 10, 1994 को उनको शपथ दिलाई गई फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के रूप में। और इसी तरह से एक नई डेमोक्रेटिक कंट्री का जन्म हुआ। नेल्सन मंडेला ने एज ए फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। इसी तरह से मैनी डिग्निटरीज, तो कई हाई जो ऑनरेबल पर्सन थे डिफरेंट कंट्रीज से, वो यहाँ पर आए इस सिग्निफिकेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट डे में पार्टिसिपेट करने के लिए। और उनकी स्पीच में मंडेला ने उन सब का, जो नेल्सन मंडेला ने जो अपनी उस सेरेमनी में जो स्पीच दी थी, उन्होंने सबका थैंक्स किया। मंडेला ने एश्योर किया कि जो उनकी कंट्री के लोग हैं और उनको कभी भी इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं रहा कि द सेम सप्रेशन ऑफ वन बाय अनदर, कि किस तरह से दूसरों को दबा दिया जाता है, उनकी जो बेसिक प्रायोरिटीज़ हैं, उनको उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उनको उससे दूर रखा जाता है। डेमोक्रेसी हैड बीन इस्टेब्लिश्ड। डेमोक्रेसी क्या होता है, ठीक है, बाय पीपल, फॉर पीपल एंड फ्रॉम पीपल, ठीक है। जो भी रूल बनाया जाता है लोगों के द्वारा, जो भी कंट्री का जो रूल है, जो इलेक्टिव पीपल हैं, ठीक है, जो जैसे प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, वो बाय पीपल, फॉर पीपल एंड फ्रॉम पीपल के थ्रू ही होता है सब कुछ।
तो जो डेमोक्रेसी है उसको इस्टेब्लिश किया गया साउथ अफ्रीका में, और इसका रिजल्ट क्या था, एक गवर्नमेंट ऑफ नो डिस्क्रिमिनेशन वाज इस्टेब्लिश। तो डिस्क्रिमिनेशन क्या, किसी तरह का डिफरेंस रखना बीच में किसी के, ठीक है। अपार्थीड की जो वहाँ पॉलिसी थी, कलर, कास्ट, जेंडर, रिलीजन, एज, इनके बेसिस पर किसी भी तरह का किसी के अंदर भेदभाव ना होना। तो यहीं पर ये डिस्क्रिप्शन बताया गया है कि पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका सैंग 2 नेशनल एंथम एज ए सिंबल ऑफ दैट डे, कि हिस्ट्री में पहली बार 2 नेशनल एंथम गाए गए साउथ अफ्रीका में। मंडेला ने इस रीज़न को, इस मूवमेंट के रीज़न को रिकॉल करते हुए कहा था कि ब्लैक स्किन पीपल हैं वो वाइट पीपल से एक्सप्लॉइटेड हैं, ठीक है, वाइट पीपल के द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है। और उन्होंने इसी टाइप में कहा कि दिस टाइप ऑफ सप्रेशन ऑफ पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका इज़ ओरिजिन ऑफ, और यही जो सप्रेशन था, लोगों को जो दबाया जाता था, यही एक कॉन्सिक्वेंस निकल कर आया है कि किस तरह से मैनी स्टार्स राइज हुए हैं, जन्म हुआ है कई सितारों का, इन द सेंस कि कई इस तरह की जो पीपल आए हैं सामने। तो ये इसी का ही कॉन्सिक्वेंस है कि सप्रेशन किया जा रहा था, क्योंकि एक रेवोल्यूशन के बाद एक जो पीसफुल कंट्री होती है वही आती है, जब एक रेवोल्यूशन होता है तो एक पीस क्रिएट हो जाता है। तो इसी तरह से जो लोग हैं, पीपल हैं, उनको पहले तो हेट करनी आती थी, क्योंकि इफ़ दे हेट देन दे कैन बी टॉट टू लव, अगर वो हेट करेंगे तो ही उनको लव करना सिखाया जा सकता है। एज लव कम्स फ्रॉम अपोजिट सर्कमस्टांसिस, तो और जो लव है कैसे, अपोजिट सर्कमस्टांसिस से ही आता है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि ब्रेव मैन इज़ नॉट दैट हु डज़ नॉट फील अफ्रेड बट हु कॉन्क्रेज, एक ब्रेव मैन वही होता है जो कि डर नहीं फील करता बल्कि डर पर काबू पाता है। इसी तरह से लाइफ में 2 मेजर ऑब्लिगेशंस होती हैं। फर्स्ट तो पहली अपनी फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए, उसकी वाइफ के लिए और उसके बच्चों के लिए, और सेकंड क्या होता है, टुवार्ड्स हिज कंट्री, पीपल एंड कम्युनिटी, ठीक है, जो अपनी कंट्री के लिए, देश के लिए, जो सबसे पहले जो प्रायोरिटी होती है हमारी फैमिली होती है, आफ्टर दैट हमारी प्रायोरिटी कंट्री होती है। तो इसी तरह से हर कोई अपनी ड्यूटी को अपने अकॉर्डिंग फुलफ़िल करता है और अपने इंटरेस्ट से फुलफ़िल करता है। पर ये बहुत टफ था एक एज ए कंट्री के रूप में, साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री के रूप में फुलफ़िल कर पाना जो मंडेला का पेट्रियोटिज़्म है, जो देशभक्ति है, ठीक है, जो क्योंकि वहाँ पर बहुत इम्पॉसिबल सिचुएशन थी। और जब मंडेला जब अडल्ट हुए, जो थोड़े से बड़े हुए, तो ही अंडरस्टूड, उनको समझ आया कि उनकी जो फ्रीडम है ओनली एन इल्यूज़न है, कि अगर वो जी तो रहे हैं लेकिन वो एक भ्रम में जी रहे हैं, इल्यूज़न में जी रहे हैं। इसी तरह से ही वाज द स्लेव ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, वो मतलब कि उनको समझ आ गया भी किस तरह से बिहेव किया जाता है, किस तरह से दबाया जाता है उनको, सबको किस तरह से उनके बेसिक नीड से उनको डिप्राइव रखा जाता है। तो किस तरह से वो किस तरह से सर्वेंट बने हुए हैं एक्सप्लॉयटेशन के। उनको ये भी समझ आ चुका था कि ही नॉट ओनली ही वाज स्लेव बट हिज अदर फैमिली मेम्बर्स वर आल्सो, कि उनके फैमिली मेम्बर्स भी स्लेव हैं, दास हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अकॉर्डिंग फ्रीडम मैंडेटरी नहीं है उनके लिए, हु वर सप्रेसिंग अदर्स इन पास्ट, ठीक है, जो कि पास्ट में सिचुएशन क्रिएट होती थी उनके लिए नहीं है। दे आल्सो हैव द राइट टू हैव इट बिकॉज नेचर ऑफ अदर्स फ्रीडम इज़ ए प्रिजनर ऑफ सेम, ठीक है, उनको भी हक होना चाहिए फ्रीडम का, क्योंकि अगर जो दूसरों की फ्रीडम को लेता है तो वो भी खुद का एक प्रिजनर ही है। इसीलिए ओप्रेसर इज़ मच अ प्रिजनर एज द ओप्रेस्ड, जो ओप्रेसर होता है, ठीक है, जो दबाने वाला होता है वो दबने वाले से ज़्यादा कसूरवार होता है। द ओप्रेसर टू इज़ नॉट फ्री, जो ओप्रेसर होता है वो भी फ्री नहीं होता, जो रूल करता है दूसरों के ऊपर, ठीक, दूसरों के अंदर डिफरेंस रखता है, जो रूल करता है, तो वो भी क्या होता है, वो फ्री नहीं होता है। अब मंडेला यहाँ क्या कहते हैं, कंक्लूड करते हैं कि जो ब्रेव मैन है वो फील नहीं करता अफ्रेडनेस, जो डर है उसको फील नहीं करता बल्कि इस पर काबू पाता है। और मंडेला अपने ड्यूटीज़ अपनी कंट्री के लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए भी अपनी ड्यूटीज़ को बताते हैं। और इसी हंगर ऑफ फ्रीडम के लिए उनके जो मन में था वो करेज फील हो चुका था। मंडेला सेज दैट हिज हंगर फॉर फ्रीडम फील्ड विद हिम विद करेज, इट चेंज हिम फ्रॉम ए फ्राइटन यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन। नाउ he realized that he couldn't call himself free unless each one of his people was free. The chains on any one of my people were the chains on me, he said. वो कहते हैं कि किसी पर भी अगर बंधन है, किसी पर भी किसी तरह की कोई पॉलिसी लागू की गई है तो वो चेन उनके ऊपर ही नहीं बल्कि वो भार मेरे ऊपर भी है।
तो फिर इसी तरह से वो एक बार फिर कहते हैं कि जो उन ऑपरेसर है, जो अत्याचार करने वाले हैं, वो अत्याचार करने वाले और सहने वाले में भी कोई फ़र्क नहीं नज़र आता, क्योंकि दोनों उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी कंडीशन के लिए। तो दोनों के ही अपने अपने जो लिबरेटेड प्रिजन्स हैं, रिस्पेक्टिव प्रिजन्स हैं, उनको अपने आप को फ्री करवाने की ज़रूरत थी। सो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर जो फ्रीडम है, इसीलिए इसका नाम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लिखा गया है कि क्यों जो उनका स्ट्रगल था, ठीक है, अपनी कंडीशन के लिए, लोगों को फ्री करवाने के लिए, अपार्थाइड की जो पॉलिसी है उसको दूर करने के लिए, जो लोगों में डिफरेंस किया जाता था, भेदभाव किया जाता था, ठीक है, उनको डिप्राइव रखा जाता था उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उनसे, उनकी डिग्निटी के लिए, उनकी प्रिविलेज के लिए, उनकी ग्लोरी के लिए। तो ये सब कैसे सामने आया कि जो नेल्सन मंडेला हैं वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के रूप में सामने आए, और इसी तरह से उन्होंने लिखा लेट फ्रीडम रीन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, कि जो स्वतंत्रता का शासन है, अब भगवान अफ्रीका को हमेशा अपना आशीर्वाद प्राप्त करे। और लास्ट में उन्होंने ये भी कहा कि द सन शेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, कि जो ये ह्यूमन अचीवमेंट है अब इसके ऊपर सनसेट कभी भी नहीं होगा।